हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ संजना सिंह। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगे। सो आर यू रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस? आप बताओ कि हु डू फार्मिंग फॉर अस, हमारे लिए खेती कौन करता है, अनाज कौन उपजाता है? ऑब्वियसली किसान उपजाते हैं, फार्मर्स उपजाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड, उसमें ऐसे ही एक किसान की कहानी बताई गई है जिसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। मतलब अनशेकन बिलीव, अनक्वेश्चनेबल बिलीव, इमेंस फेथ था उनको गॉड के ऊपर कि वो गॉड को लेटर तक लिख देते हैं। अब आप ही लोग बताओ, क्या भगवान को लेटर लिखना पॉसिबल है? तो चलिए हम लोग आगे स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फुएंटेस। अगर हम लोग स्टोरी में मूव करने से पहले ऑथर के बारे में कुछ जान ले तो ये हमारे लिए और भी बेहतरीन होगा। तो लेट्स मूव टू द ऑथर। जो ऑथर है हमारे जीएल फुएंटेस, उनका पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस था। उनका जो जन्म है वो 17 नवंबर 1895 को हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 10 दिसंबर 1966 को हुई थी। वो एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और एक जर्नलिस्ट थे। और वो एक मतलब लीडिंग क्रॉनिकलर्स में से एक थे मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के। उनका जो जन्म है वो एक रैंच में हुआ था, यानी कि खेत में हुआ था। एल मोमी करके उस खेत का नाम था और वहाँ का जो क्षेत्र था वो उसका नाम हॉस्टेका था। ठीक है, उन्होंने अपने यूथ का जो टाइम है वो अपने फादर के जनरल स्टोर में ज़्यादा बिताया करते थे, जहाँ पर वो भारतीयों के संपर्क में आए, किसानों के संपर्क में आए, परिश्रमिकों के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने जो अपने वर्क्स लिखे वो इनसे रिलेटेड ही हुआ करता था। उन्होंने काफ़ी सारा एफर्ट डाला पोइट्री लिखने में, नॉवेल्स लिखने में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। उतना ज़्यादा फेमस ना हो पाया इनका पोइट्रीज़ और नॉवेल्स। बाद में वो जो हैं वो लिटरेचर के टीचर भी बनते हैं मैक्सिको सिटी में। और 1921 में वो एक पत्रिका लिखना एक पेपर में लिखना भी स्टार्ट करते हैं। ई एल यूनिवर्सल करके एक पेपर आता था, वो भी एक निक नेम के अंडर, टुलियो एफ पैसेंज के नाम से। और फिर बाद में जो है उनका जो फर्स्ट वर्क था कैंपामेंटो, जो कि 1931 में पब्लिश हुआ था, वो उनका जो कि जनरल्स की लाइफ के ऊपर उन्होंने लिखा था वो बहुत फेमस हुआ था, सक्सेस मिली थी उसको। उनके और भी काफ़ी सारे बुक्स हैं, जैसे लास्ट सिरिंगा डे क्रिस्टल जो उन्होंने 1914 में लिखा, क्लास डे सेल्वा 1921 में लिखा, एरायरोस 1937 में लिखा, हॉस्टेका 1939 में लिखा और भी बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखे। उनको नेशनल प्राइज़ ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से भी सम्मानित किया जाता है 1935 में। तो ये हुआ हमारा ऑथर के बारे में वर्णन। अब हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे अपने चैप्टर की तरफ। हम लोगों ने पीछे बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, बहुत सारी चीज़ ऑथर के बारे में पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि ये लेटर टू गॉड आखिर कहानी कैसी है। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि विश्वास जो है वो पर्वतों को भी हिला सकती है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना जो विश्वास है वो किन चीज़ों पर रखना चाहिए, किन चीज़ों पर करना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस अ स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही एक क्वेश्चन है जो ये स्टोरी है वो डेलिकेटली पोजेस करती है। लैंको इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लैंको जो है वो एक किसान है और वो भगवान को एक खत लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो गॉड से डिमांड करता है 100 पेसोस की। ये जो आप पढ़ रहे हो पीसोस, जैसे हमारे यहाँ इंडियन करेंसी हमारा रुपीज़ है, उसी तरह से
ये जो लैंको जो नाम है वो एक लैटिन अमेरिकन किसान का नाम है, तो वहाँ पर जो है पिसौजी चलता था, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, यहीं से आप सबको समझ में आ रहा होगा कि लैंको को कितना डीप फेथ है भगवान के ऊपर कि वो डायरेक्टली उनको खत लिख देते हैं, और साथ ही साथ खत में हाल चाल जानना, मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल हम कुछ भी भगवान से हमें कोई हेल्प लेनी होती है, हम उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वैसा कुछ नहीं, इसने तो डायरेक्ट धमाके से डिमांड कर दिया है, वो भी पैसों का। डज लैंकोज लेटर रीच गॉड, तो क्या लैंको का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान लैंको को पैसे भेजते हैं। थिंक वाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपने खुद के आंसर्स सोचिए इन क्वेश्चंस के लिए कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, और गेस कीजिए कि स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है पढ़ने से पहले स्टोरी को। तो ये आप लोग पहले सोचिएगा अपने मन में कि कैसे स्टोरी स्टार्ट होगी। मैं फ़िलहाल डायरेक्टली स्टोरी में मूव करती हूँ। लैंको हैड प्रेडिक्टेड sorry. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस पूरे घाटी में केवल एक घर था जो कि निचली पहाड़ी पर स्थित था, निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित था, और उस हाइट से जो है कोई भी रिवर को बहते हुए देख सकता था। उस घाटी से एक नदी बहती थी जो देखा जा सकता था। फील्ड थी पके हुए कॉर्न की, मकई की, जो कि मतलब एकदम भरे हुए थे उसमें दाने। विद द फ्लावर्स, द कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, मतलब उस मकई के का जो पौधा था उसमें फ्लावर्स पूरे भरे हुए थे, जिसको देख करके ऐसा लगता था कि बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ सावर, केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी उस वक्त, वो थी कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और उस पूरे दौरान, उस सुबह के दौरान लैंको जो था वो, जो कि अपने फील्ड को बहुत ही करीबी से जानता था, बहुत ही अच्छे से जानता था। अब किसान अपने खेत के, अपने अनाज के बारे में नहीं जानेगा तो कौन जानेगा कि फसल को अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, केमिकल्स की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ये तो किसान बहुत अच्छे से जानेगा। जैसे एक माँ को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता होता है कि उसको क्यों नाराज़ है, उसे क्या चाहिए या क्यों रूठा हुआ है, वो उसी तरह से एक किसान को अपने फसल के बारे में वो पता चल जाता, उन्हें ऐसी फीलिंग्स आ जाती है। उसने कुछ नहीं किया, बस वो आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड, इस उम्मीद से के साथ कि बारिश हो। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है लैंको अपनी वाइफ से कि मुझे लगता है कि हम वो ऐसा बोलता है कि अब हम लोगों को जो है वो थोड़ा पानी मिल जाएगा। और उनकी वाइफ जो कि रात का खाना बना रही होती हैं वो रिप्लाई करती हैं, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े लड़के थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो वहीं पर खेत के आसपास, वो लोग घर के आसपास खेल रहे थे जब तक कि उनकी मम्मी उनको बुला नहीं लेती है डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये अब उन लोगों के खाने का टाइम हो गया था, और बिल्कुल खाने के दौरान जब वो लोग खाना खा रहे थे, लैंको जो है वो प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है बारिश को लेकर के, और तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट साइड से के जो बड़े बड़े पर्वत हैं उसके पीछे से एकदम घनघोर बादल जो हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट,
जो हवा थी वो एकदम फ्रेश हवा बह रही थी और एकदम मीठी ताज़ी हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो जो आदमी था यानी कि लैंको, वो घर से खाना छोड़ कर के बाहर निकल जाता है, कोई रीज़न नहीं, सिर्फ एक रीज़न के लिए, क्योंकि वो उस बारिश को फील करना चाहता था, अपने बॉडी में उस खुशी को महसूस करना चाहता था। आखिर किसान के लिए खुशी क्या हो सकती है, जब बारिश चाहिए उसकी फसलों को, और जब बारिश गिरती है तो वो उसको एंजॉय करने के लिए बाहर निकला। सॉरी। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस घर लौटता है तो वो खुशी से बोलता है, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो बोलता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स जो आसमान से गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं जो भगवान हमारे ऊपर बरसा रहे हैं। बड़े सिक्के 10 cent के और जो छोटे सिक्के वो 5 cent के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और एकदम संतुष्ट होकर के वो अपने खेत की तरफ देखता है जहाँ पर उसके मकई जो हैं वो पकने वाले थे, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, और वो जो है एकदम पानी से ढक चुका था अब। बट सडनली, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, जितनी बारिश की आवश्यकता थी उतनी ही पड़ रही थी, लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलना स्टार्ट होती है और बारिश के साथ साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और उसके साथ साथ ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। और ये बिल्कुल सिल्वर, बड़े बड़े गोले ओले गिरेंगे आसमान से तो वो उनको कंपेयर कर रहा है सिल्वर कॉइन्स के साथ, क्योंकि बर्फ़ तो वाइट कलर की होती है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और जो बच्चे थे वो लोग घर से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो मज़ा आता है ना बर्फ़ कलेक्ट करने में। हम लोग भी क्या होता है, जब बर्फ़ गिरती है तो बाहर दौड़ पड़ते हैं ना, गिलास में कटोरे में इकट्ठे करने लगते हैं बर्फ़ को। तो वैसे ही बच्चे तो बच्चे होते, वो गए और बर्फ़ को चुन चुन कर इकट्ठे कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। फिर अचानक से वो आदमी उदास होकर के, यानी कि लैंको उदास होकर के बोलता है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदतर होते जा रहा था, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, साथ में ओलावृष्टि। अगर ओलावृष्टि हो तो फसल तो बिल्कुल नष्ट होगा ही, उनके नीचे दब करके पत्थर की जब मार पड़ेगी फसलों पर तो ऑब्वियसली वो खराब होगा। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। और वो ये बोलते हैं लैंको कि मुझे उम्मीद है कि ये जो मौसम है ये जल्दी से छटे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो जल्दी से ऐसा मौसम थमता ही नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक पूरी बारिश होते रहती है लगातार। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और पूरा जो वहाँ का गार्डन है, जो हिल साइड है, उनका जो कॉर्नफील्ड था, मकई का जो फील्ड था, वो पूरा घाटी एकदम बारिश से तबाह हो जाता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और पूरा जो फील्ड है वो एकदम वाइट लगता है देखने में, ऐसा लग रहा था जैसे नमक की चादर बिछा दी गई हो। क्यों ऐसा लग रहा था? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बर्फबारी होने की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा ओलावृष्टि हुआ था कि सब जगह वाइट 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 पूरा देखने में लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक सिंगल पत्ती भी नहीं बची थी पेड़ों पर, और पूरा का पूरा मकई जो है वो बर्बाद हो चुका था ओले गिरने की वजह से। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जितने भी फूल लगे थे वो सारे झड़ चुके थे पौधे से। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लैंको का जो हृदय है, जो दिल है, वो उदासी से भर जाता है। अब किसी भी किसान का फसल अगर नष्ट होगा तो ऑब्वियसली वो खुश तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि पूरी जीविका उनकी उसके ऊपर निर्भर करती है, और जब उनकी जीविका ही खत्म होने वाली रहेगी तो कैसे कोई खुश हो सकता है। और साथ ही साथ हम सब सफ़र करते हैं, केवल किसान को ही उस सफ़र को नहीं झेलना पड़ता है। When the storm had passed, जब आंधी तूफान थमी, he stood in the middle of the field and said to his son। वो फील्ड के बीचों बीच जाकर के खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड
हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। और वो ये बोलते हैं लोकस्ट एक कीड़ा होता है जो पूरे फसल को नष्ट कर देता है। तो वही वो बोलते हैं कि प्लेग मतलब तो आप सब जान ही रहे होंगे, महामारी की। मतलब वो कीड़ा जब लगता है तो पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। तो वो कंपेयर कर रहे हैं इस ओलावृष्टि को उन कीड़ों से कि अगर लोकस्ट भी आता तो कुछ ना कुछ छोड़कर जाता, लेकिन ऐसी ओलावृष्टि हुई है कि इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिल्कुल भी एक भी कॉर्न नहीं मिलने वाला है, एक भी कॉर्न नहीं बचा है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो पूरी रात्रि थी बहुत दुखदाई बीती उनकी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उनका जो पूरा परिश्रम था वो वेस्ट हो चुका था। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ पर कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सकता था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और लैंको ये सारी बातें कह रहे हैं कि अब इस साल उनको भूखा ही रहना पड़ेगा। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये आप लोग करोगे। मैं रीड करती हूँ क्वेश्चंस और उसका हिंदी मीनिंग समझाती हूँ। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको को किस चीज़ की उम्मीद थी। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लैंको जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्के की तरह है। हाउ डिड द रेन चेंज, किस तरह से बारिश जो है वो अपना रुख मोड़ता है। वाट हैपन टू लैंकोज फील्ड्स, और लैंको के खेत की क्या हाल होती है, क्या हुआ। वाट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और लैंको की क्या फीलिंग होती है जब ओलावृष्टि थमती है। तो यह हमारा, आज मैं यहीं पर अपने वीडियो को रोकती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट क्लियर करूँगी। तब तक आप लोग इसको रीड कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, और ये भी बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।